नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स स्मार्ट ज्ञान। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम NCERT मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 का कुछ बेसिक व इसके प्रश्न हल करेंगे। स्टूडेंट, हम सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं के यदि हम LCM और SCF निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्याएं दी हुई हैं 96 और एक संख्या दी हुई है 404। तो इनके हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 96 के करेंगे गुणनखंड। तो 96 के इस तरह से कुछ गुणनखंड करेंगे। हम प्रश्न 1 में गुणनखंड करना सीख चुके हैं। इसमें लास्ट में सम संख्या है तो यह 2 से विभाजित होगी। 2 का इसमें पहले भाग देंगे, 2 चौको 8, 1 बच जाएगा क्योंकि 9 है तो इधर आ जाएगा, तो यह बन जाएगी संख्या 16। 2 अट्ठे 16, 8 बार में चल जाएगा। अभी भी सम संख्या है इसलिए यह संख्या अभी भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से अभी भी विभाजित हो जाएगी क्योंकि सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर से 12 को विभाजित करेंगे 6 बार में, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आ जाएगा। अब 3 स्वयं 3 से ही विभाजित होगी तो यह 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने देखा कि 96 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है गुणा 3। इस तरह से 196 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यदि हम इसमें देखें कि 2 की पावर कितनी बन जाएगी, तो 2 5 बार आया है तो 2 की पावर 5 हो जाएगी और साथ में गुणा 3 भी है। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तथा इसी तरह से हम 404 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें हम भाग देंगे, लास्ट में देखिए यहाँ पर भी सम संख्या है तो यह संख्या कितने से 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, इस तरह से यह विभाजित हो जाएगी। अभी भी लास्ट में सम संख्या है तो अभी भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, इस तरह से। अब 101 चूँकि स्वयं यह अभाज्य संख्या है इसलिए यह 101 स्वयं 101 से ही विभाजित होगी। 101 का एक बार ही पहाड़ पढ़ेंगे तो एक बार में विभाजित हो जाएगी क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, यह किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से ही कटेगी। तो यहाँ पर 404 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो इस तरह से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 हो जाएगी गुणा 101। इस तरह से हमने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके LCM और SCM किस तरह से निकालेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड मिलने पर। तो सबसे पहले यदि हम इसका HCF निकाल कर देखें तो यह कितना हो जाएगा, HCF। HCF का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट इसमें हमें HCF निकालते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि जो संख्या दी हुई हैं इनमें जो दोनों संख्याएं हैं उनमें कॉमन कौन सी चीज़ है। मतलब कि दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं इसमें दोनों में कौन सी चीज़ उभयनिष्ठ है जो कि इसमें और इसमें दोनों में हो। तो यहाँ पर जब इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो यहाँ पर 2 और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और यहाँ पर यह 101 103 है। तो ये तो है नहीं है दोनों में कौन सी चीज़ है, 2 है। अब 2 दोनों में है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो स्टूडेंट जो दोनों में हो और साथ में जिसकी घात कम हो वही क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 2 है लेकिन यहाँ पर इसकी घात 5 है, यहाँ पर इसकी घात 2 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, छोटी घात वाला यानी 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, इसका मतलब 4। तो इसका HCF कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। HCF आ गया हमारा 4। स्टूडेंट HCF तो हमने निकाल लिया। अब हम LCM इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे, 96 का और 404 का। तो स्टूडेंट LCM निकालते समय हमें यह ध्यान देना होगा संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं
उनमें उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे, लेकिन हमें बड़ी घात वाले लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, तो बड़ी घात वाला हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में जो और भी अभाज्य गुणनखंड आया है, जैसे 2 आया है, 3 आया है, यहाँ पर 2 आ चुका है तो इसको ना लिखेंगे, और क्या आया है 101। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन शामिल करेंगे, जो 2 आया है दोनों में तो इसमें बड़ी घात वाला यानी 2 की घात 5 शामिल करेंगे, यह नहीं करेंगे। और जो इसके अतिरिक्त 3 भी आया है तो 3 को भी इसमें शामिल कर लेंगे और साथ में 101 को। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 हो जाएगा शामिल, 2 की घात 5 और गुणा 3 भी होगा और गुणा 101। यानी कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी को इसमें क्या करना है, लिख लेना है। लेकिन यदि कोई अभाज्य गुणनखंड दोनों में है, कॉमन है, तो उसमें से बड़ी घात वाले को इसमें शामिल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 की घात 5 को शामिल किया है, इसको नहीं लिखा है। तो एलसीएम हमारे ये हो जाएगा। एलसीएम को जब लिखेंगे तो इसमें 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। यह हो गया 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 का गुणा 3 से करेंगे और इसके बाद 101 से कर लेंगे। तो इसको हम हल कर लेंगे। स्टूडेंट, हमने इसका गुणा कर लिया है। इसमें जब हमने इन सभी का गुणा किया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 9696। यह हमें इसके गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह हमारा क्या है, एलसीएम है। एलसीएम आप समझ चुके होंगे। अब हम इस दोनों संख्याओं के गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ के बीच संबंध समझेंगे। स्टूडेंट, यदि कोई दो संख्याएं ए व बी दी हुई हैं तो इनमें एक संबंध होता है, गणित का रूल होता है कि यदि दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का क्या एलसीएम, और यदि इसी ए और बी यानी कि दोनों संख्याओं के एचसीएफ का यदि गुणा कर दिया जाए, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो यह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या मतलब ए और बी के गुणा के बराबर होता है। यानी इसका ए और बी का गुणा कर दें और या फिर एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं दोनों संख्याओं का निकाल कर इसका गुणा कर दें तो यह क्या होता है, बराबर होता है। स्टूडेंट, तो आपको यह अवश्य ध्यान रखना होगा। अब हम इसका यूज प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 में करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 हल करेंगे। इसमें कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है दो संख्याओं का जो ये दी हुई हैं। इसका पहला भाग है 26 और 91। तो 26 और 91 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करके इसके एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 26 के गुणनखंड करेंगे पहले। 26 के जब गुणनखंड करेंगे तो 26 के लास्ट में 2 6 है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 आ गया इधर, तो 13 स्वयं अभाज्य संख्या 13 से ही विभाजित होगा। 13 एकम 13। तो यहाँ पर 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो आ चुके हैं 2 गुणा 13। अब हम इसी प्रकार से 91 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम 91 को विभाजित करेंगे तो यह 2 से तो विभाजित हो नहीं सकता क्योंकि विषम संख्या है इकाई के स्थान पर। 3 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 10 है जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 5 से तो विभाजित हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 और 0 यदि लास्ट में होना चाहिए इसके लिए। तो अब यह 7 से विभाजित करके देखते हैं। 7 से जब इसे विभाजित करेंगे
तो 7 एकम 7, यहाँ 9 है इसलिए 2 शेष बच जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा बगल में, तो 21 बन जाएगा, 21। तो 7 तिहाई 21, यानी 3 बार में यह 21 तक पहुँच जाएगा। अब 13 स्वयं अभाज्य संख्या 13 से ही विभाजित होगी, 13 एकम 13। अब हम 91 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 91 के अभाज्य गुणनखंड हैं 7 गुणा 13। स्टूडेंट अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, देखिए हम बेसिक भाग में जान चुके हैं, जो हमने पहले बता दिया है। इसमें एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, पहली बात, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। 26 के भी अभाज्य गुणनखंडों में 13 शामिल है, और यहाँ पर 91 की भी अभाज्य गुणनखंडों में 13 शामिल है। यह 7 और 2 अलग अलग हैं, इसलिए इसमें कॉमन कौन सी संख्या है, 13। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम जितने भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें हम बड़ी घात वाले को लिख लेंगे। तो यहाँ पर घात तो सभी की एक एक है, तो हम इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी को लिख लेंगे। 2 है इसमें देखिए, तो 2 को लिख लेंगे। 13 है तो 13 को लिख लेंगे। 7 है तो 7 को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इस 13 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार ही लिखना है, जो बड़ी घात है उसी को लिखना है इसमें। तो इस 13 की घात तो एक ही है इसमें, तो इसलिए हमने 13 को ही लिख लिया, एक बार ही लिख लिया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26, और 26 का गुणा 7 में कर देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर 182 आ जाएगा। तो 182 तो हमारा हो गया एलसीएम, और एचसीएफ हमारा आ गया था 13। एचसीएफ ऑफ 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ और इसी का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 26 और 91। इसको हम देखते हैं कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर आ रहा है किसके, 26 और 91 के गुणनफल के बराबर। इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ हमारा 13 और गुणा एलसीएम है हमारा 182। इनका गुणनफल करेंगे और इस साइड देखते हैं हम 26 और 91 का गुणनफल करके, 26 और 91 का। जब 13 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2366। यह हमने रफ्तार में कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। और इसका भी जब हमने गुणा किया तो इतना ही आया, 2366 ही। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यह हमारा प्रमाणित हो जाता है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल तथा दोनों संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है उनका गुणनफल यहाँ पर बराबर होता है। स्टूडेंट अब हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 2 का पार्ट दूसरा हल करेंगे। इसमें भी हमें 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करके उसमें हमें जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड कर लेंगे। 510, तो 510 के जब गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं 0 है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो 2 से जब विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि 5 है, तो यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो यह संख्या 11 हो जाएगी। तो 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ पर 11 था इसलिए यह यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो यह 10 बन जाएगी। तो फिर से 2 पंचे 10। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट में विषम संख्या यानी 5 आ गई है, तो अब यह संख्या विषम संख्या से ही विभाजित होगी। इसके लिए हम चेक करेंगे 3 से विभाजित होती है या नहीं। इसके लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो 5 और प्लस 5 10 और प्लस 2 12 हो जाएगा। तो चूंकि 12 अंकों का योग है, यह 12 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह
पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे इसमें। 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 8 बार इसका जाएगा भाग। तो यहाँ पर 24, एक बच गया तो यहाँ पर बन जाएगा 15। तो 3 5 15, इस तरह से यह विभाजित हो जाएगी। अभी भी लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो यह विषम से ही विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से होती है नहीं, तो 8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 13 हो रहा। 13 3 से नहीं होगा विभाजित, इसलिए यह भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब यह संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 एकम 5, 3 बच जाएगा इधर क्योंकि 8 है। तो यहाँ पर 3 जब आ जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो कितना, 5 सत्ते 35। इस तरह से यह हो जाएगी विभाजित 5 से। अब हम 17 से ही विभाजित करेंगे, क्योंकि 17 तो एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही विभाजित होगी। तो इस तरह से इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 में भी लास्ट में 2 है, सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 चौको 8, यहाँ पर 9 है, इसलिए यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 जब इधर आ जाएगा बगल में तो यह संख्या 12 बन जाएगी। तो 2 छक्का 12, इस तरह से अब ये 46 बन गई है। अभी भी लास्ट में सम है, तो हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इस तरह से हम 2 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा। अब 23 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो यह स्वयं से ही विभाजित होगी। तो 23 एकम 23, इस तरह से इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 510 के अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और इसी तरह से 92 के अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं 2 गुणा 23। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणा 23, घात के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट हमें इसमें HCF और LCM निकालना है। तो हम HCF यदि हम इसका निकालें तो HCF क्या होता है स्टूडेंट, जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड हो, वही क्या होता है, इस संख्या का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वही होता है इसका HCF। और उसमें यदि कोई संख्या दोनों में आई हुई है और उसकी घात जो है दोनों में अलग अलग है, तो उसमें छोटी घात वाला उसका HCF में शामिल किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि 510 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और यहाँ पर भी 92 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 आया है। तो दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड है 2 क्या है, शामिल है, इसमें भी और इसमें भी। अब लेकिन हमें इसमें छोटी घात वाला लेना पड़ता है, तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो हम यह 1 घात वाला ले लेंगे। तो इसका HCF हो जाएगा केवल 2, क्योंकि छोटी घात है इसकी, सबसे छोटी घात 1 ही है, तो 2 की घात 1 यानी 2 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, LCM भी इन दोनों संख्याओं का निकालना है, 510 और 92 का। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम संख्या के जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम सभी को लिख लेंगे। लेकिन यदि दोनों में अभाज्य गुणनखंड कॉमन है तो उसमें बड़ी घात वाला है बस ही लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं 2 भी आया है, लेकिन 2 इसमें भी है, इसलिए हम बड़ी घात वाले को LCM में शामिल करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो 2 की घात 2 वाला लिख लेंगे, 2 की घात 2 लिख लेते हैं अभी, बड़ी घात वाला। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड 3 भी है, तो 3 को लिख लेंगे। 5 भी आया है, 5 को भी लिख लेंगे। और 17 भी आया है इसमें, तो 17 को भी लिखेंगे। 23 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, तो 23 को भी लिख लेंगे। इस तरह से यह क्या हो गए, LCM हो जाएगा। अब 2 की घात 2 है, इसका मतलब यह क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे इसकी जगह पर। और 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, इस तरह से हम इसके क्या कर लेंगे, अब गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर संख्या आएगी 23,460। तो यह संख्या हमारी आ जाएगी। इसको हमने रफ कार में कर लिया है, आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यह LCM हमारा आ गया है। LCM ऑफ 510 और 92 और गुणा HCF ऑफ 510 और 92।
क्या क्या यह 510 और गुणा 92 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम है हमारा 23,460 और गुणा इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा है 2। इस साइड हम लिखेंगे इनका गुणनफल, तो 510 गुणा 92। अब हम इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं का। तो स्टूडेंट जब हमने इसमें 2 का गुणा किया तो 46,920 आया। इसी तरह से जब हम इसमें 510 में 92 का गुणा करेंगे तो इतना ही हमें प्राप्त होगा, 46,920, जो कि हमने रफ्कार में पहले से कर लिया है। आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। इसका मतलब सत्यापित हो गया। यह भी यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया। स्टूडेंट अब हम प्रश्न 2 का पार्ट 3 यानी कि इसका भाग 3 हल करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 336। इसमें देखेंगे लास्ट में 6 है यानी सम है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा तो इधर हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 2 छक्क 12, यहाँ पर फिर से 1 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर अभी भी लास्ट में सम है तो 2 से अभी भी विभाजित हो जाएगी यह संख्या। तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, अभी भी 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट में सम है। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, अभी भी यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में सम है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21। अब 7 स्वयं अभाज्य है तो 7 से ही विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 54 में हम देखते हैं सम संख्या है लास्ट में तो 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच गया तो 14 बन गया। 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर लास्ट में विषम है तो यह विषम से ही विभाजित होगी। यह 3 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 27 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 नम्मा 27। अब इसके बाद देखते हैं यह 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 तिरका 9, 3 से यह विभाजित हो जाएगा 3 एकम 3। इस तरह से इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 कितने बार आया है, 4 बार। तो 2 की घात 4 हो जाएगी, गुणा 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 नहीं लिखेंगे, और गुणा 7। इसके अभाज्य गुणनखंडों को हमने इस तरह से लिख लिया। इसी प्रकार अब हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से इसको भी घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 गुणा 3 की घात 3, क्योंकि 3 3 बार आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ में हमें पता है कि जो संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, शामिल है, वही संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगी। यदि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कोई अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है और जिसकी घातें अलग अलग हैं तो उसमें छोटी घात वाला उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 इसमें शामिल है तथा इसमें भी 2 है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है। तो हम लिखेंगे सबसे छोटी घात वाले गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 इधर है 2 इधर है, तो छोटी घात वाला यह है तो हम 2 बस लिख लेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे 3 भी दोनों में कॉमन है तो इसमें छोटी घात वाला ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात, तो 3 बस लिख लेंगे। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 6। एचसीएफ हो जाएगा इसका 6। एलसीएम,
तो इसका एलसीएम क्या होता है, जितने भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी को लिख लेंगे। लेकिन यदि कोई अभाज्य गुणनखंड दोनों में आया है और जिसकी घातें अलग अलग हैं तो उनमें बड़ी घात वाला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है तो इसमें बड़े, और इसमें भी 2 है तो इसमें बड़ी घात वाला यह है, तो 2 की घात इसमें 4 होगा शामिल और गुणा। यहाँ पर 3 भी आया है लेकिन बड़ी घात वाला, इसको लिखेंगे हम क्योंकि 3 इधर भी है तो 3 की घात 3 है। इसके बाद अब हम अगला गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ पर 7 भी आया है तो यहाँ पर 7 का भी इसमें गुणा करेंगे। अब तो और कोई गुणनखंड नया आया नहीं है इसके अतिरिक्त, तो अब हम इनके क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 और यहाँ पर 7। अब हम इनके क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब हम इनके गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3024 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3024। तो एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ ऑफ 336 और 54 और इसमें गुणा करेंगे एलसीएम ऑफ 336 और 54 का, और साथ में इसके बराबर देखेंगे कि दोनों संख्याओं यानी कि 336 और गुणा 54 इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आ रहा है या नहीं। तो इनका एचसीएफ कितना आया था हमारा 6 और यहाँ पर एलसीएम कितना आया था हमारा, इसका एलसीएम आया था 3024। यहाँ पर अब हम देखेंगे इस साइड इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 336 गुणा 54। तो स्टूडेंट इसका हम गुणा कर लेते हैं और इसका भी गुणा कर लेते हैं। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें इधर प्राप्त होगा 18,144 और जब हमने इसका भी गुणा किया तो इसका भी गुणनफल इतना ही प्राप्त हुआ 18,144। तो यह क्या आता है, हमने देखा कि दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यापित हुआ।